हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह से निफ्टी को देख रही हूँ। मुझे कोई खास कुछ ऐसा ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। ऑल्दो 15 मिनट पे 10 मूविंग एवरेज हैज क्रॉस्ड 200 मूविंग एवरेज, इवन 50 मूविंग एवरेज हैज क्रॉस्ड 200 मूविंग एवरेज। बट ये जब इतनी पास पास एवरेजेस होना, कुछ खास होता नहीं है उस समय। मतलब ये समय मार्केट अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रही होती है और हमें टेक्निकली वी आर जस्ट वी डोंट नो व्हाट टू डू। तो इस समय जो है थोड़ा सा केयरफुल बैठिए। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कुछ करना ही है तो आप इंट्राडे कोई छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। एंड आप लोग मुझसे काफ़ी समय से बोल रहे हैं कोई इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताइए, तो आज मैंने एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए निकाली है, जो कि मैं कभी कभी लास्ट मैनी ईयर से मैं कर रही हूँ, बट कभी कभी जो है अब रिड्यूस कर दिया। मैं उसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से उसको नहीं करती हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए वन हैज़ टू बी वेरी वेरी स्विफ्ट। तो इंट्राडे के लिए हम एक और इसमें पैरामीटर लगाएंगे, वो है वॉल्यूम। ठीक है, जो भी है इसके दिस थिंग विल क्रिएट विद दैट। और उसके बाद हम टाइप करेंगे अपने गूगल के ब्राउजर पे इंट्राडे बल्क डील्स या लार्ज डील्स, है ना, लार्ज डील्स लिख देते हैं। सो इंट्राडे लार्ज डील्स टाइप किया और उसमें हम खोलेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में जितनी भी बल्क डील्स हुई हैं ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो मॉर्निंग में देखिए 9:15 पे जैसे ही मार्केट खुला है, जेपी एसोसिएट ने इतनी सारी, लाइक इट्स मोस्टली डोमिनेटेड बाय जेपी एसोसिएट, हाँ। And then you have Reliance Communication also, Reliance Communication, then Umang Diaries and Unitech and Axis Bank, Idea Cellular, then Dr. Reddy and Havells India and then Marksans Pharma। ये सारी जो है आज के जो मूवर्स ऑन द शेकर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट है। तो मैंने क्या किया, एक करूर वैश्य भी इसमें है, विच द डील हैपेंड एट 10:57, 11 बजे के करीब। तो मैंने क्या किया है कि इसमें से कुछ पिकअप करके मैंने अपने काइट के प्लेटफॉर्म पे लगाए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लेट्स से वी गो टू, मैंने ये लगाया था श्री सीमेंट। ये श्री सीमेंट का ग्राफ है, ये श्री सीमेंट का, सॉरी जेपी एसोसिएट का ग्राफ है, ये जेपी एसोसिएट का ग्राफ है। ठीक है, और हम देखते हैं अपना, वापस जाके देखते हैं कि कब से सुबह 9:15 से डील्स होने लग रही है इस पे। ठीक है, तो ये है 3:15 कल का, मतलब सैटरडे का, और ये है 9:15। और आई सॉ इट, यू नो, कि ये इवन सैटरडे फ्राइडे देयर वर मेनी डील्स व्हिच हैपेंड इन जेपी एसोसिएट्स, एंड इफ यू सी फ्रॉम द वॉल्यूम दे आर ऑल ऑन द बाय साइड, and if you see the rest of the parameters, RSI is above 60, even MACD has gone up, and तो आपको एक स्टॉक मिल गया कि इस स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है। फिर आज भी इतनी बाइंग आई है इसमें। आज 9:15, देखिए ये 9:15 पे है, 9:15 पे मुझे लगता है कि सेल हुआ है। ये देखिए 9:15 पे आज सेलिंग आई है, बट फिर देर इज बाइंग आफ्टर दैट। तो क्योंकि अभी क्या है, ये किस जोन में है, हमारे ओवरबॉट जोन में है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, इस स्टॉक को हम छोड़ सकते हैं। फिर मैंने लगाया था फ्रॉम इसी इंट्राडे से मैंने ढूंढ के लगाया था करूर वैश्य बैंक। सो करूर वैश्य बैंक में चलते हैं। ये देखिए करूर वैश्य बैंक है और इसका ग्राफ देखिए, ये मैंने लगा रखा है और मुझे इसका ग्राफ बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तो वो इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक देखिए कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। दिस स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग। फिर ऑन 17th 9:45 पे एक बल्क डील हुई 10 o'clock पे। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस ग्राफ ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, राइट। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सपोर्ट लिया इसने 50 मूविंग एवरेज पे, 200 मूविंग एवरेज पे, और फिर ये ग्राफ ऊपर चल पड़ा है। सो दिस इज वेयर यू कैन डू योर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया इसने 10 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे 200 पे भी सपोर्ट है एक तरीके से, और ये 50 पे भी सपोर्ट है। इट्स अ बिग सपोर्ट। सो आई एम श्योर द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। ठीक है,
मॉर्निंग से देखते हैं इसने 3% का गेन दे दिया है। अगर आप ये एनालिसिस सुबह मतलब यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, अगेन एंड अगेन, रिफ्रेश योर ब्राउजर और उससे आप निकालते रहिए। फिर मैंने एक और यहाँ से इंट्राडे की लार्ज डील से मैंने एक और निकाला था। I found JP Associate, then I found it, then Colgate-Palmolive. There was a big deal done on Colgate-Palmolive. Let me see here. Colgate-Palmolive पे भी एक डील हुई थी। ये Colgate-Palmolive पे भी एक डील हुई है। 13.82 करोड़ की इसकी कॉस्ट है और ये हुई है 10 बजे। तो देखते हैं आज इसमें क्या है सिनेरियो। तो ये Colgate-Palmolive है। Colgate-Palmolive का ग्राफ ये रहा और ये देखिए जो बल्क डील हुई है वो 16/2 को हुई है और आप इससे वॉल्यूम से देख सकते हैं कि ये बाय की डील हुई है। सम म्यूचुअल फंड हैज बॉट इट, राइट? व्हेन अ म्यूचुअल फंड बाइज इट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट गोइंग अप। अगर आप ये रैली मिस कर देते हैं तो वेट फॉर इट टू फॉल डाउन टू 50 मूविंग एवरेज। जब ये यहाँ पे मूव करे, जब ये फॉल डाउन यहाँ तक करे, उसके बाद आप फिर बाय कर सकते हैं, ठीक है? सो दीज आर इंट्राडे स्ट्रैटेजीज which one can apply, क्योंकि आज फिर एक there was a buying, right? there was a buying here, इस जगह पे buying आई है। ये वॉल्यूम में पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, छोटा सा वॉल्यूम दिखा रहा है। let me just show it to you। ये देखिए छोटा सा वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर बड़ा करती हूँ मैं, ये देखिए छोटा सा वॉल्यूम दिखा रहा है। so you can imagine how big the deal was on 16th। तो on and because of this big deal Colgate-Palmolive is on uptrend, ठीक है? तो ये था करूर वैश्य बैंक, देन यू हैड Colgate-Palmolive, देन आई हैव शोन यू द JP Associate, ठीक है? These were the 3 intraday pick that you can, this is how you can pick the intraday trade. All right, you have to be extremely careful in intraday trading. You have to put your stop losses, you have to put your, very tight stop losses you have to put so that you don't lose money. And you have to sit very, very, alert. Because a small movement here and there and you can lose your money. And for intraday, what you can do, like let's say you have 5,000 rupees and you want to do it in JP Associates, right? Which is right now currently at 15.20, right? 15.15 पे है ये। तो आपके पास let's say 5,000 रुपए है। You can check with Zerodha margin पे अगर हम जाते हैं, मार्जिन कैलकुलेटर पे अगर हम जाते हैं, तो आप यहाँ पे इक्विटी फ्यूचर एंड निफ्टी स्पैन मार्जिन पे आप जा सकते हैं, या इक्विटी मार्जिन पे चलते हैं। तो लेट्स गो टू इक्विटी मार्जिन्स एंड हम JP एसोसिएट में देखते हैं कि अगर हमको खरीदना है तो कितना हम खरीद सकते हैं, कितने टाइम्स खरीद सकते हैं। JP एसोसिएट में 7 टाइम्स हम खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप 35,000 रुपये तक का उसमें JP एसोसिएट का स्टॉक खरीद सकते हैं। तो आप 35,000 रुपये को यू कैन डिवाइड बाय 15 एंड दोज मेनी स्टॉक्स यू कैन बाय, और देयर इज अ मूवमेंट ऑफ अबाउट 20 पैसा, 25-30 पैसा, एंड दैट मच यू कैन अर्न इन इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट? सो दिस वॉल्यूम बेसिकली हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि बाय की डील हुई है कि सेल की डील हुई है, ठीक है? इंट्राडे डील्स हुई है वो आपको यहाँ से पता लग जाएगी, राइट? लेट्स सी इफ वी कैन वर्क ऑन एनी अदर स्टॉक, वी विल ट्राई। लेट्स से अभी रिसेंटली कौन सी हुई है, श्री सीमेंट, आई हैव टोल्ड यू, डॉक्टर रेड्डीज लैब, राइट? इस पे देखिए एक ये डील हुई है 11:25 पे, विच इज 10 मिनट बैक, और 10 मिनट पहले हुई है, और एक हुई है 11:17 पे। तो लेट्स सी, वी गो टू आवर काइट प्लेटफॉर्म एंड लेट्स सी, वी put it in somewhere here. Let me delete one of it, otherwise I delete, and I add Dr. Reddy. Dr. Reddy Laboratories I add. Let's see what's happening in Dr. Reddy's laboratory. ये ग्राफ है डॉक्टर रेड्डी का। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रही है बड़ी सी डील, ये जो दिख रही है कैंडल, ये किसकी आप बता सकते हैं कैंडल है? ये सेल की डील हुई है, राइट? So now if you want to do the selling, you have a trade with you, but as I told you, you will have to trade with Nifty, right? Nifty ऊपर जा रही है कि Nifty नीचे जा रही है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। You should not do trade against Nifty, right? So let's see what is the trend of Nifty. It is upward, right? So any trade that you want to do should actually be the buy का trade. Don't do sell का trade. हो सकता है आप ट्रैप हो जाए,
और सडनली निफ्टी टर्न कर ले और आप ट्रैप हो जाए। तो अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो बाय का ट्रेड करिए। और अगर मतलब आपके पास इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं, इफ यू गो टू द इंट्राडे लार्ज डील्स यू कैन गेट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। यू हैव टेक्नो इलेक्ट्रिक, देन यू हैव इन्फोसिस, देन यू हैव GMR इंफ्रा, यू हैव मैक्स इंडिया लिमिटेड, श्री सीमेंट्स, इतने सारे आपके पास पॉसिबिलिटीज। आप एक एक का ग्राफ लगाते जाइए और देखते जाइए और उसमें अपना छोटा प्रॉफिट रखिए, छोटा वो टारगेट रखिए, टाइट स्टॉप लॉसेस रखिए। तो स्टॉप लॉस जो रखना है आपको वो 2% नीचे का रखिए, और प्रॉफिट में आप देखिए आपका 5 to 6% अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद 7, जैसे हम जेपी इंफ्रा की बात कर रहे थे, तो दैट स्टॉक वाज मल्टीप्लाइड बाय 7 इन इक्विटी। और अगर आप किसी और की बात करेंगे, लेट्स सी टॉक अबाउट सम अदर स्टॉक, सो दे आर मल्टीप्लाइड जनरली बाय 10 और 11 का फैक्टर। तो यू कीप योर प्रॉफिट टू अबाउट 1% इन द स्टॉक मीन्स आई गिव यू 10% प्रॉफिट, और नीचे जाना होगा तो यू जस्ट कीप इट 0.5% और मे बी लेस देन दैट, उससे भी कम का आप अपना, या 0.5 पॉइंट का, मतलब अगर आपका स्टॉक 15.15 है तो 15.10 का आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। तो अगर आप थोड़ा सा, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू नो, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लिबर्टी देयर। आपको अपने स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट रखने होंगे, and you should not be greedy at all in the day trading. So this is what I wanted to share you. So let me just briefly recap the whole thing. First you will analyze the trend of the Nifty. जब आपको निफ्टी का ट्रेंड पता लग गया, वो आप सब चीजों से पता करेंगे कि बाय हो रहा है कि सेल हो रहा है, MACD क्या है, RSI क्या है, कैंडल्स की सिचुएशन क्या है। उसके बाद आप इंट्राडे लार्ज डील्स टाइप करेंगे अपने गूगल के ब्राउजर पे, और उसमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से आप निकालेंगे, देखेंगे कौन सी डील हुई है। जो डील्स हुई हैं उनके आप ग्राफ लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि वॉल्यूम रेड है कि ग्रीन है। अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव वॉल्यूम्स वाले ट्रेड करिए, उसमें भी आप टेक्निकल्स लगा के रखिए। सपोर्ट पे जब स्टॉक आए तब बाय करिए, और अगर नीचे जा रही है निफ्टी तो आप सेल के ट्रेड करिए, और वो भी तब करिए जब रेजिस्टेंस लग रहा है। सो इस तरह से आपके ट्रेड्स हमेशा करेक्ट होंगे इंट्राडे में। तो बट स्टिल एनालाइज करके करिए, वेट फॉर द राइट सिग्नल। ये नहीं कि अभी बाय हो गया तो आप भी बाय कर लीजिए, यू वेट फॉर द सपोर्ट, और अगर अभी सेल हुआ तो डोंट सेल इट टिल यू फाइंड अ रेजिस्टेंस। अगर आप ऐसे करेंगे यू विल नेवर बी लॉस। नहीं तो इस तरह के जो आप बल्क डील वाले ट्रेड्स देखते हैं ना, यू शुड डू फॉर 2-3 days। ऑल्सो जस्ट बिफोर आई कंक्लूड आई वॉन्ट टू शो यू कि हमने एक इसकी बात की थी जस्ट डायल और रिलायंस इंफ्रा की। दे हैव डन सो ब्यूटिफुली। देखिए क्या कहाँ से कहाँ पहुंच गया जस्ट डायल, 478 पे पहुंच गया है। और अगर आप इसका डे का ग्राफ देखते हैं तो देखिए इट्स राइट नाउ एट रेजिस्टेंस। अगर इसको क्रॉस कर लेगा, ये 486 को क्रॉस कर लेगा फॉर गुड 2, 3, 4, 5 days, देन विल गो अप अगेन अप, बिकॉज ये स्टॉक जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली रिलायंस इंफ्रा को देखते हैं। रिलायंस इंफ्रा इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेरी वेल। इसकी 10 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गई है, एंड हमने खरीदा था इसको 540 के करीब, वहां से ये 20-21 पॉइंट ऊपर है। जस्ट डायल हमने खरीदा था 421 पे, या ऐसे कुछ खरीदा था, 420 पे खरीदा था, और वहां हमने यहाँ खरीदा था इस जगह पे 407 पे खरीदा था, सॉरी आई रिमेम्बर 407 पे खरीदा था, और आज एक खड़ा है 475 पे। What a huge profit, what a huge profit. If you analyze your trades correctly, you will never be at loss. That much guarantee you should have. So this is what I wanted to share with you people. Thanks guys. One day we will do intraday trading also together, so that you can understand what I'm trying to say. All the best. Do correct trades. Do them with confidence and earn good money. All the best guys. Bye.